Good evening to all. Poonam here. I'm here to discuss about the Placentrex injection. What is Placentrex injection? Why it is used? And what is the side effects of Placentrex injection? In which condition doctor gynecologist recommend this injection? ठीक है. And what is the route of administration of this injection, and what is the dosage form of this injection, which quantity is used, and for what use this is used. So आप डिस्कस करते हैं आप प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन के बारे में. जो प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन है ये आपका ऐसे एम्पाउल फॉर्म में आता है. ये बेसिकली 2 ml की एम्पाउल फॉर्म में आता है. मैं इसकी पिक्चर आपसे शेयर करूंगी प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन की. ये क्या है प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन? ये एक इंजेक्शन है जो कि प्लेसेंट्रा एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है. जैसे प्लेसेंटा होता है जो फीमेल में, ये क्या करता है, एक ट्यूब होती है जो कि फीटस को बेबी को न्यूबॉर्न जो बेबी है फीटस है एम्ब्रो डेवलपिंग एम्ब्रो है उसको मदर के साथ कनेक्ट करता है. ये मदर से जो भी न्यूट्रिशन है वो फीटस को प्रोवाइड करता है. तो जो प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है ये 2 ml की क्वांटिटी में आता है एम्पाउल में, और इस पे लिखा रहता है HIV एंटीबॉडी फ्री. ठीक है, HIV एंटीबॉडी फ्री है, ये हेपेटाइटिस बी फ्री है. मीन्स ये सेफ इंजेक्शन है. ये क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद इसमें कोई मतलब ये ह्यूमन बीइंग से ही लिया जाता है. इसमें कोई ऐसा एक्सेप्ट नहीं है जिससे कोई भी HIV के चांसेस हो. तो जो ये HIV फ्री है, एंटीबॉडी फ्री है, हेपेटाइटिस बी फ्री है प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जनरली जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं ये फीमेल के लिए रिकमेंड करते हैं. ये मेल को नहीं दिया जाता, फीमेल को दिया जाता है. और जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रामस्कुलर. इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है या डेल्टोइड मसल के अंदर डीप इंजेक्शन दिया जाता है. इसका सरफेस इंजेक्शन नहीं दिया जाता. प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन, अब हर किसी को ना कंफ्यूजन होता है कि प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दिया जाता है. जो फीमेल्स को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन को, क्या वो प्रेगनेंसी कंसीव के लिए दिया गया है? ये जो प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी कंसीव के लिए नहीं दिया जाता. ऐसा है कि आप इन वे आप बोल भी सकते हैं कि कंसीव में हेल्प करता है. वो कैसे? फीमेल के केस में बहुत डिसऑर्डर्स है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID, आपने सुना होगा PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. ये क्या होती है? पेल्विक रीजन में यूटरस के अंदर अगर कहीं पे स्वेलिंग है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी अदर रीजन से जो स्वेलिंग हुई है उसको ट्रीट करने के लिए प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन दिया जाता है. दूसरा है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर. ये दोनों क्या है? सिमिलर सी डिजीज है, PCOS एंड PCOD. इस केस में क्या होता है? हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं इन डिजीज में. फीमेल के अंदर ये देखी गई है. या तो क्या होता है, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है. फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज से, स्वेलिंग से वहां पे कंसीव करने में डिफिकल्टी आती है. तो जो प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन है ये तीनों कंडीशन में यूजफुल है. PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी, PCOS में भी एंड PCOD के अंदर भी. तो क्या करता है ये? इन्फ्लामेशन, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से ये वहां पे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है. इन्फ्लामेशन रिड्यूस होने की वजह से कई बार क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर सिस्ट बनने की वजह से. जो सिस्ट बनते हैं सिंड्रोम की वजह से वो सिस्ट फेलोपियन ट्यूब में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे स्पर्म का जो मूवमेंट है इनटू द फेलोपियन ट्यूब वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है या डिस्टर्ब हो सकता है. तो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट
किसी फीमेल को जिसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन को रिकमेंड करते हैं जस्ट फॉर द रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेल्विक रीजन। यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हुई है, पॉलीसिस्टिक सिस्ट बने हुए हैं फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी के अंदर सिस्ट बने हुए हैं, किसी टाइप का इन्फेक्शन है वहां पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूजन क्या करते हैं कि डॉक्टर ने ना मेरे को रिकमेंड किया, ये क्या ये कंसीव करने के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया है? नहीं, वो इन्होंने इसीलिए किया है कि अगर किसी फीमेल को कंसीव करने में इन डिजीज की वजह से प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओएस है, किसी को पीसीओडी है, किसी को पीआईडी की प्रॉब्लम है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही कहीं ना कहीं, तो उस कंडीशन में ये प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन है फीमेल को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इंजेक्शन कितने दिए जाते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी रहती है इनकी 5 इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, 10 इंजेक्शंस भी, ये डिपेंड करेंगे आप जो फीमेल है, पेशेंट है, उसकी कंडीशन पे कि उसमें ब्लॉकेज कितनी है, कितना वहां पे वो काम कर रही है। अब मैंने बोला कि जो ये एम्पाउल है ये 2 ml की उसमें आता है पैकेजिंग में, तो ये 2 ml का एक इंजेक्शन है। ऐसे ऐसे पेशेंट को 5 इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं एंड 10 इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। एंड ये जो इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से ही दिया जाता है। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रामस्कुलर ही है, अदर रूट से, आईवी रूट से आप इसको नहीं दे सकते। सबसे कॉमनली एक इसका जो कंफ्यूजन रहता है वो साइड इफेक्ट्स का रहता है। अब यूज हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्या ये कंसीव करने के लिए दिया जाता है। यस, इट मे बी यूजफुल इन कंडीशन ऑफ पीआईडी, पीसीओएस एंड अभी आप जान लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट वैसे इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस क्या हो सकता है कि साइट ऑफ इंजेक्शन पे रेडनेस हो सकती है फीमेल में। कुछ फीमेल के अंदर जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स है वहां पे मतलब बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, जिस पे आर्म में, हिप में इंजेक्शन लगा है वहां पे थोड़ा रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, अकड़न जैसा फील हो सकता है। कुछ फीमेल में इचिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, प्योरली सेफ है और ये टेस्टेड होता है प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन, तो इसके कोई ज्यादा डाउटफुल साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए, तो ये मोस्टली यूजफुल है। कोई भी फीमेल जो कि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है, जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है पीसीओएस की वजह से, पीसीओडी की वजह से एंड पीआईडी की वजह से, तो वो इसको यूज कर सकते हैं, बट इन रिकमेंडेशन ऑफ आपकी जो डॉक्टर है, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, उसकी रिकमेंडेशन पे ही आप ये इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। ये सेफ है। अगर किसी फीमेल को इस इंजेक्शन के यूज की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके इस बारे में डिस्कस करें और उसके बाद जो भी डॉक्टर आपको उसके पे सलाह दे तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज एंड बंद कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ आ गया होगा कि प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन क्या है, किसको। अच्छा हाँ, इसकी आप अमाउंट भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरली इसकी अमाउंट वेरी करती है, ये 95 रुपीज के अराउंड अब है अवेलेबल मार्केट में, अप डाउन चलता रहता है 80 अराउंड ये। और इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो ना तो आप 10 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आप इसको अप कर सकते हैं, ना बिलो 10 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। 10 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कम डिग्री सेल्सियस पे से रखेंगे तो वहां पे इसकी मतलब फ्रीज हो सकता है ये। अगर इसको ज्यादा पे रखेंगे तब भी ये सूटेबल इंजेक्शन नहीं है। तो ये थी इसके बारे में सारी जानकारी। अगर आपको कहीं फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।